अरे कलवा आ चुका। अरे ऐसे नीचे कर ले। यहाँ तम्बाकू ही मिलता रहेगा। क्या मालूम बेटा? अरे तुझे पता नहीं है गांव की खबर कुछ पता है तुझे? गांव की खबर? हाँ। क्या हो गया गांव में? बस यही तो बात है, तू तम्बाकू मलने में रह जा, तम्बाकू रगड़ने में रह जा, गांव में कुछ भी हो जाएगा तुझे मालूम ही नहीं। चुका। हाँ। तम्बाकू के अलावा कुछ और है रगड़ने को? हाँ। अरे देखोगे तो मिलेगा ना रगड़ने को। अब ऐसे ही तुम तम्बाकू में दिमाग लगाते रहोगे तो कुछ ना मिलने वाला बेटे। तू कहना क्या चाहता है? क्या मिल गया तुझे ऐसा? मैं बताऊं, प्रधान जी की लौंडे की शादी हुई थी। हाँ हैं? हाँ। उस भूपे की? भूपा। हाँ। वो भूपा घसकुच्चा। हाँ, वो काला जो है। हाँ हाँ। वही उन्होंने वो 300 रुपए कोल्ड पे तो वो लगा दिया अपना लौंडा। प्रधान जी ने वो काम कर रहा, बोरियां डाल रहा है कोल्ड पे से। उनकी बहू आई है घर पे। बहू? हाँ। तू यूँ कहेगा। अच्छा, वो 11 दिन को रहने को गई, फिर वहीं रह गई, आ गई लौट के? हैं? हाँ। 11 दिन को रहने के लिए गई थी, प्रधान जी दोबारा बुला लाए उसे। अच्छा। हाँ। ये तो अच्छी बात है। अरे मुझे तो विश्वास भी ना हुआ कि प्रधान जी दोबारा बुला लाए। वो तो जब मैंने आज छत पे देखी थी, मैं प्रधान जी के घर के पास से होके गुजर रहा, ऊपर से पानी के छींटे आ रहे मेरे ऊपर। पानी के छींटे? पानी कौन मार रहा है? क्या कर रही थी वो ऊपर? कपड़े सुखा रही थी तो कपड़ों को फटकार रही थी। कपड़े को सुखा रही थी। अब मैंने देखा, नीचे से देख लिया मैंने, पल्लू डाल रखा था, नीचे से पल्लू देखा मैंने। अच्छा, पल्लू देख लिया? तेरा क्या देख लिया तू नीचे से? जैसे मैंने देखा प्रधान जी की बहू का पल्लू, मैंने देखते ही बन गया उल्लू। उल्लू? और यार फिर क्या हुआ लल्लू? मैं सीधे भागा तुझे देखता हुआ। मैंने कहा कलुआ को जाके बताऊं। अरे ये मान ले लप्पे। हाँ वो मजा आ जाएगा अगर भाभी। क्या भाभी? है? हाँ मेरा मतलब मजा आ जाएगा। अब तो ये मान ले कि रोज आंखें वहीं से कहेंगी प्रधान जी के घर के बाहर, वहीं बैठ जाया करेंगे। नीम का पेड़ सामने है ये, प्रधान जी अगर कुछ कहेंगे यहाँ पे कहते बैठे भाई लौंडो, तो मैं तो कह दिया करूंगा प्रधान जी नीम की छाया मिल रही है और ताजी ताजी हवा आ रही है। प्रधान जी वैसे भी कहेंगे क्यों? प्रधान जी को क्या दो वोटों का लालच, और क्या? वोटों का लालच नहीं है, सर्री है बहुत करने वाले। वो तो है ही अगला आदमी। उनको अगर कुत्ता भी अगर अपनी गली में दिख जाए तो वो भी जम दिखाई देता है। पता नहीं क्या उनको वो होती है, नफरत है उनका। बस चले तो कुत्ते से भी सवाल पूछने लग गया कि भाई तू यहाँ क्यों है? सही बात है, करने क्या आया? बिल्कुल हकीकत बात है। इसीलिए मैं तुझे बताने आया। अब मैं ये चाहता हूँ कि तू और मैं चले और वहाँ बैठ के अब इस जगह को छोड़ के वहीं तम्बाकू मला जाए। चलो चलो निकल लो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं यहीं पे देखा था ऊपर प्रधान जी की बिल्कुल छत पर नुक्कड़ पे यहीं सुखा रही थी। देखिए कपड़े सूख रहे हैं, बिल्कुल यहीं सुखा रही थी। तो आ जाएगा अगर वो एक और दिख नहीं तो मुझे तो दिखे तो है, मैं तो कराऊंगा आदि। ये तो यहीं कह रहा हूँ कि यहीं मल ले तम्बाकू। तम्बाकू तो बाद में प्रधान जी के खोपड़े पे मारूंगा डंडा। प्रधान जी? अरे प्रधान जी, प्रधान जी गलत आदत, चूतड़ पे नहीं मारोगे? है तुमने टांग पे मारी है मेरे बेटे। अभी तो मैंने इसके चूतड़ पे तेरी टांग पे मारी है। क्यों मार रहे प्रधान जी? कैसी बात है? अब मारेंगे क्यों? मारेंगे क्यों? हाँ? क्यों कि मेरे घर की छत पे क्या देख रहे थे? घर की छत पे नहीं देख रहे आप? छत पे देख रहे थे हम। यहाँ पे एक बच्चे की पतंग गिरी है तो उसने हमसे कहा चच्चा जाओ पतंग लेके आओ। एक बच्चे की पतंग गिरी है। हाँ। उसने कहा तुमसे चच्चा हाँ। जाओ पतंग लेके आओ। हाँ तो हमने सोचा कि बच्चे का भला हो जाएगा। देखो चच्चा इतना बड़ा कब से हो गया? अरे हैं? हाँ। अरे नहीं, छोटे बच्चे बोल नहीं देते, तुम्हें पता नहीं है। छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे ये बोलते हैं चच्चा। एक और बात बताऊं तुम्हें, देखो प्रधान जी, तो यहाँ तो बात चल रही है चच्चा की, तो 1-1 रुपए की 1 की 4 वाली टॉफी आती है ना, 4 बच्चों में बांट के हम पप्पा भी खिलवा लेते हैं। अच्छा बताता क्यों नहीं है? ठीक है बेटा, जिनके वो बच्चे हैं ना उनकी अम्मा से और उनके अब्बा से कहूँगा। क्यों गाओगे कि 1-1 रुपए बांट के अब्बा खिलवा रहे। अब ये बताओ तुम खाना खा के हमसे मुंह क्या लग रहे हो? हैं? तो फिर क्या लगूं? फिर क्या लगूं? फिर गले लगाओ। देख रहा है, गले लग लूंगा। अरे यार इनके यही नक्शे रहते हैं हमेशा। नक्शे रहते हैं भाई साहब अब की बार मैं तो कह रहा हूँ तुम हार जाओ बस। हाँ। अरे मैं हारूं या जीतूं तुझे इससे क्या, लेकिन मेरी गली में को खड़ा है? हैं? गली खड़ा है? गली किसी के बाप की थोड़ी है। बाप की थोड़ी है गली? हमारी है, हमारे बाप की है। ओ ये है इनकी गली है। हमारी है। प्रधान जी इसमें आपका इकलौता घर है बस। हाँ तेरा घर है इसमें? ना तो प्रधान होने तेरा का घर है? नहीं है।
तेरा घर है? नहीं, यहाँ नहीं है। तो फिर तेरी और तेरी गली कैसे हो गई रे? तुम एक बात बताओ, तुमने प्रधान होने के नाते क्या काम कर लिए? हाँ, हैं? हमने सारे काम करे। लेटरिन तुम खा गए गाँव वालों की। गिना दो। मैं को खाऊंगा लैट्रिन खा तू। बात लेटरिन की नहीं हो रही है, बात हो रही है शौचालय की। उसका जो पैसा मिला था उसे खा गए तुम। हाँ, अब ऐसा है ना, शौचालय का पैसा आता है कागज पे, वो शौचालय बन जाते हैं, वो पैसा हमारी जेब में। नालियां ऐसी बनवाई, दूसरे दिन टूट गई वो। हाँ, तो नालियां होती बन के टूटने के लिए। ओ। अगर टूटेंगे नहीं तो फिर दोबारा कैसे पैसा तो आएगा? ऐसी नालियां बनवाई है कि सड़क पर गू बह रहे हैं? हाँ, तू साफ कर दिया कर उसे। देखो गलत बात और करवा लो इन पे। गलत बात और करवा लो, गू गोबर हो रहा है पूरा। हाँ, हैं? अभी तू ही कह रहा है मतलब लैट्रिन का पैसा खा गए। तो तुम्हें एक बात बता, अकल आनी चाहिए। हैं? गांव के प्रधान है ना हम? हाँ, तो अब एक बात बता, तुम जा रहे हो ना, जा रहे यहाँ से? ना, अरे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, निकलो निकल रहे हैं, निकलो। जा रहे हैं। अरे जा। आराम खोरा हैं, सारा हिसाब ही नहीं दे दूं हैं? शौचालय का पैसा खा गए कि नाली का पैसा खा गए कि खरंजे का पैसा खा गए? आराम खोर आके मेरी छत। अरे बाबू, ओ बाबू। जी पिताजी। हाँ अच्छा, तो तू थी छत पे? छत पे पिताजी कपड़े सुखाने गई थी, क्या हुआ? अरे कपड़े सुखाने गई थी तो कम से कम इधर उधर झाँक के जाती। तुझे ना पता, 2 लुंगाड़े क्या कहते हैं जो छत की तरफ ताक रहे गली में से खड़े हुए। ताक रहे थे? हाँ। अरे पिताजी ताकने दो, अब मेरा तो रोज का काम है कपड़े सुखाने का। ठीक है, रोज का काम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हरामखोर आके गली में खड़े होकर मेरे छत पर ताके 2 लोग क्या कहेंगे? पिताजी अब कोई ताकेगा तो मैं छत पे जाना छोड़ दूं क्या? तो बेटा मैं ये तो मना कर रहा हूँ कि छत पे जाना छोड़ दे, लेकिन घूंघट करके जाया कर। पिताजी हाँ। ये बताइए, घर में घूंघट करता कौन है? ठीक है, मुझे अब पता घूंघट है। करूंगी तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, लेकिन छत वत पे जाया कर तो बेटा जरा सा आड़ के लिए कर लिया कर। अब पिताजी इतना तो हर वक्त करके रहती हूँ। अब तुझे ना पता, वो 2 हरामखोर हमारे मोहल्ला में है, एक सुक्का एक कलुआ। अरे रहने दीजिए पिताजी, आप ही पता नहीं। मतलब गांव की धी बेटी और बहू बेटी का तो जीना हराम कर रखा उन्होंने। अरे रहने दीजिए पिताजी, छोड़िए, मैं ना घेर पे जा रही हूँ पिताजी। घेर पे? हाँ, क्यों? गोबर डाला हूँ। अच्छा, तो डालिया बेटा। हाँ, तो देखभाल के जाइए बेटा, और घूंघट करके जाइए। तो तसला कहाँ गोबर? पिताजी झीने के नीचे रखा है, बस लेकर जा रही हूँ। हाँ तो और चल। आप खाना खा लीजिए। हाँ चल, मैं खाना खा लूंगा, तू तसला उठा ले। और ये हरामखोर अगर मिल जाए ना तो इनमें जूत बजा दी। अरे मैंने कहा कहाँ जा रही भाभी जी? गोबर डालने जा रही हूँ। राम राम। राम राम। अरे तुम तो भाभी जी मुझे पहचाने नहीं तुम? हाँ सुक्का हो ना तुम। अरे हमारे गांव के बारात में तुम ही तो ज्यादा नाच रहे थे। अरे तुम्हारी तो ही बारात लेके आ रहे थे हम तुम्हारे घर पे, तब नाच रहा मैं तो। हाँ, जो मेरी सहेलियाँ थी और मेरी बहनें थी ना, वो बता रही थी कि एक सुक्का नाम का लड़का था जो बारात में आया है, वो ज्यादा ही नाच रहा है कुछ। भाभी जी मैं आपको बता दूं, मैंने बड़ी मुट्ठी मारी है आपकी बारात में। मतलब? रेज की मुट्ठी मारी है, भर भर के चिल्लड़ भर के ले गया मैं। अच्छा। अब मेरी जेब में भरी पड़ी थी, इधर भी भर रही थी और इधर भी भर रही चिल्लड़। मैंने यूं लिया, यूं मुट्ठी भर के निकाली और मुट्ठी फेंक के मारी। कितने पैसे लुटाए थे? बेकर के अब मैं बताऊं तुम्हें, 150 रुपए थे, एक एक के 2 के 3 के। बस 150 रुपए? है मजा आ गया, लेकिन ये मान लो 150 रुपए की इतनी मुट्ठी भर भर के मारे थे? इतनी मुट्ठी भर भर के मारी मैंने। जेब भर गई थी दोनों। अरे 150 रुपए कितने होते हैं? भाभी जी उसमें सबसे ज्यादा तो चवन्नी अठन्नी थी। चवन्नी अठन्नी? अरे चवन्नी अठन्नी कहाँ से आ गई? हाँ, अब कहाँ चल रही है चवन्नी अठन्नी? जब तो अब वहाँ पे पड़ी रही, वहाँ किसी ने उठाई नहीं चवन्नी अठन्नी। बताओ कौन उठाएगा चवन्नी तो अठन्नी? उठाएगा भी कौन? कोई बच्चा भी नहीं जानता, वो बच्चा भी जानता है कि ये चवन्नी अठन्नी है। भाभी जी मैं आपको बताऊं, जब शादी हो गई यहाँ पे आ गई और महिला संगीत हो रहा था उस दिन। अच्छा, फिर? बड़ा मजो आ रहा हो। मजो आ रहा? मेरा मतलब ये है भाभी जी, जब मैं कढ़ैया मांज रहा था। कढ़ैया? कढ़ैया में क्यों मांज रहे थे? अरे मैं हलवाइयों के साथ भी तो जाता हूँ शादियों में, कढ़ैया बढ़िया मांजने में। अगर कढ़ैया बाद में मांजने वो में? रसगुल्ले वसगुल्ले पे खड़ा कर देते हैं मुझे, तो मैं वो देता रहता हूँ। वो काम करते हो तुम? हाँ, कढ़ाई साफ करने का? कढ़ाई तो साफ बाद में करता ही हूँ मैं, लेकिन वैसे मैं हलवाइयों के साथ चलता हूँ। हलवाई मान लो मुझे तुम। अच्छा हलवाई हो। अब भाभी जी मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा मजा आया जब मैंने महिला संगीत में आपको देखा और आपकी बारी आई डांस करने की। हाँ तो? जब आपने ठुमके लगाए, वो गाना कौन सा था? छत पे सोया था बहनोई। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं तने समझ के सो गई। हाँ। और मुझको राणा जी माफ करना,
और गलती मारे से हो गई। अभी जी मैं बताऊं, वहां तो आपने मारे ठमके और यहाँ मेरा चला जूना कढ़ाइयों पे। अच्छा। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां मारनी। अरे अच्छी बात है, काम तो हो गया होगा कम से कम। सफाया कर दिया। ठीक है ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा नहीं, बस प्यार आ रहा था आप पे। मुझे आप ऐसी प्यार? लग रही थी जैसे गेंदा का सा फूल। पीले कपड़े पहने हुए थे आपने और ये लग रही थी आप। ये ठीक है ये अच्छी लग लग रही थी, है ना? यही ना। अरे ये क्या कर रहे हो? ये अच्छी लग रही थी तो बस- अच्छी बात है ना, अच्छी लग रही भाभी थी। जी मैं ये चाहता हूँ कि आपके गांव में कोई मुझ लायक लड़की हो, अच्छा एकदम ऐसी आपकी तरह। तभी तारीफ कर रहे हो? अब पता चला क्यों तारीफ कर रहे हो। मेरा विवाह करा दो, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं रड़ुआ हूँ। हैं ठीक है, भाभी जी मैं ठीक है। कब तक कढ़ाइयाँ मांजता रहूँगा? हैं कब तक खाली कढ़ाइयाँ मांजता रहूँगा? कभी ना कभी तो ऐसी कढ़ाइयाँ दिला दो जिसको मैं मांजता रहूँ। ठीक है कोई लड़की होगी तो मैं देख लूंगी। मेरा मतलब भाभी जी लड़की दिला दो ऐसी कि बस न जाने कैसी, और वो आपके जैसी। जैसी आप मुझे सुंदर लग रही हैं, हूर की परी लग रही हैं, चांद का तारा, अच्छा। सूरज का टुकड़ा। अच्छा ठीक है। हाँ अब मैं जाऊं? हैं जाओ। अब मुझे लगता है प्रधान जी आ रहे हैं घर में। अरे और अब मैं निकलो, चलती हूँ। गोबर कूड़ा गिर के आओ। अरे मैंने कहा आ गए क्या बढ़ाऊ? मैं कहा भाभी जी राम राम। राम 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 राम। भाभी तुम्हें देख, तुम्हारे दीदार करने को तो मैं तरस गया। तरस गया दीदार? हाँ, मेरा क्या मतलब कह रहे तुम्हें हो? देखने को मैं तरस गया। अरे हाँ। मुझे देखने के लिए क्यों तरस गए? अरे भाभी जी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी मैंने तुम्हें ठीक से देखा कहाँ है? अरे तो तुम क्यों देखोगे? तो तुम मेरी भाभी नहीं हो? हाँ भाभी हो, हाँ। ठीक है, लेकिन अब देख तो लिया ना। मुझे सुक्का ने बताया कि तुम अभी थोड़ी देर पहले ऊपर छत पे कपड़े सुखा रही थी। हाँ कपड़े तो मैं सुखाती हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए गया, नीम के पेड़ के नीचे मैं और सुक्का दोनों गए। क्यों तो गए पीछे थे? से पता नहीं तुम्हारे ससुर जी प्रधान जी कहाँ से आ गए, पीछे से आ गए मेरे चूतड़ में मार दिया बैत। तो पिटने के काम करोगे तो पिटोगे ना। अब अभी तुम्हें नहीं पता, इतनी तेज मारा कि शकलगंदी का लेप लगा के आया हूँ अभी। शकलगंदी का लेप? हाँ ये कैसा लेप है ये? है, डॉक्टर है एक, उनने बताया था। अच्छा हाँ तो उनने कहा मुझसे कि एक शकलगंदी ले जाओ, हाँ इसे लगा लेना। मेरे समझ में नहीं आया कि अब इसे लगाना कैसे। फिर? तो मैंने उसको जो सिलबट्टे पे जो पीस लिया, अच्छा, उसका पीस लेप के। बना के मैंने लगा लिया। ठीक एक है, बात ठीक। बताऊं भाभी जी, हाँ, बताओ। अब भी आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला? हाँ। अरे तो डॉक्टर के पास चले जाओ। और डॉक्टर के पास जाऊं तो सही, लेकिन इतना पैदल चले कौन? पैदल चले कौन? हाँ। साइकिल नहीं है? साइकिल नहीं है भाभी जी, एक बुग्गी है। तो बुग्गी से चले जाओ। बैठा ही तो नजारा भाभी जी, बैठा ही तो नजारा। अरे तो मैं क्या कर वैसे सकती हूँ? मुझे तुम्हारे बता- ससुर जी ने टिका के मारा। मेरे ससुर जी टिका के ही मारते हैं। आइंदा घर पर मत चले जाना। टिका के मारते? और क्या, और वहां जाओगे तो और ज्यादा मार पड़ेगी। ठीक है भाभी जी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि ससुर जी टिका के मारते हैं? ये भी पूछने वाली बात है? चलो मुझे जाने दो। पूछने वाली बात नहीं है, पूछने की बात नहीं है। इसका मतलब मैं समझ जाऊं, बड़ो इसका मतलब रंगीले मिजाज का है। मैं चलता हूँ। अभी तक ना आई, काफी समय हुआ, देख के आओ। इसे नीचे कर लिया कर। नीचे तो किया और कहाँ किया का? राम राम। एक बार बता सुक्का, बोलो। तूने हमारी बहू को देखा? मस्त है, बहुत बढ़िया। हाँ? अरे भगवान है। मैं जो पूछ रहा हूँ कि अभी रास्ता में तो ना देखा कहीं? हैं? हाँ रास्ता में तो ना देखा ए, कहीं? उधर नहीं, उधर गोबर के टीले पे। हाँ तो सीधे बोला कर कि है तुमने तो कही कैसे हैं? हाँ वही तो कही है मैंने, और क्या कही है? चल चल हैं? चल निकल यहाँ से। अरे, आराम खोल नहीं। ए बावले हो गए, क्या बात है? बावले हो गए। अरे कल्लुआ, हाँ बहू को देखा हमारी को? मैं नहीं बताऊँगा। ये आंखें क्यों चला रहा है? वैसे एक बात कहूँ प्रधान जी, आपको तुमने ऐसे टिका के मारा प्रधान जी, बैठ के मेरी शकलगंदी में दर्द हो रहा है। और फिक्र करने में दर्द हो रहा है ना हाँ। बेटा? ये मेरी आदत नहीं, ये मेरे पिताजी की भी आदत थी, बड़ी टिका के मारती थी। टिका के मारते थे? हाँ अब वही आदत मुझ में आ गई, मैं भी टिका के ही मारता हूँ। फिर तो उसमें भी होगी कांडे में भूपे में ये आदत है। हाँ वो भी टिका के मारता होगा। कौन खाना भूपा दे? तुम्हारा अरे। लौंडा है ना, वो तो बहुत मालूम है। वैसे प्रधान जी यूँ कह रहा हूँ, उसमें भी होगी आदत। तो खानदानी आदत। वैसे प्रधान जी उसकी
वो जो एक आँख है मैंने सुना वो पत्थर की है। अरे पत्थर की, अरे बचपन में वो गिल्ली डंडा खेल लिया। हाँ एक ने टुल्ला मारा तो बाकी आंख में लग गई, हाँ, फूट गई एक आंख। बात कहूँ प्रधान जी, हाँ। उसके भी किसी ने टिका के ही मारा होगा। हरामखोर, वो किसी दिन मैं उसे सामने ला के खड़ा कर लूंगा तो फिर दो हाथ कर लियो, फिर देख लियो कौन टिका के मारेगा। प्रधान जी तो वो आंख फूट गई उसकी, हाँ। तो फिर मैंने कांच की डलवा दी, पत्थर की ना है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा लौंडा इतना मालूक तो है ना, तुमने उसका नाम क्या सोच समझ के रखा? भूपे, जैसे कितना भूप हो। हाँ तो हाँ, हम तो हैं भूपे। हाँ तो तुम भूप हो, वो थोड़ी है, उसका नाम रख दिया भूपे। हाँ। अबे भूपेंद्र की औलाद भूपा ही होवे। अच्छा हाँ, वरना तू होगा कलुए। चल कैसी निकल। बात कर रहे हो? मैं कहूँगा तुम्हारी औलाद? वैसे मुझे लगता ना वो काना तुम्हारी औलाद है। अरे हरामखोर जा रहा है ना, अभी आगे बताऊं अभी। अरे बहू, जी पिताजी। इतना समय लगा दिया। अब पिताजी पूरे घर की मैंने सफाई करी थी तो समय तो लगेगा ही। अरे तू छोड़, एक काम कर, आज के बाद तू मत आइयो घेर पे क्यों पिताजी? गोबर डालने के लिए ना, तू घर पे ही रहियो, मैं किसी और को लगा दूंगा अरे पिताजी क्या हुआ? ना। अरे ये घर के काम मैं नहीं करूंगी पिताजी, तो कौन करेगा? अरे बेटा वो बात ये थी। सफाई करना, गोबर डालना, झाड़ू लगाना हाँ। तो मेरा काम है। अब ऐसा है बेटा, तुझे नहीं पता, वो तो मुझे पता है कि ये तेरा काम है, लेकिन तू घर को देख ले। लेकिन मोहल्ले के लौंडे और वे मोहल्ले के लोग जीना हराम करे दे रहे हैं, ये आंखें सेकते हैं हरामखोर। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हो हाँ। वैसा कर लो। हाँ, मैं घेर के काम पे किसी और को लगा दूंगा। चल।